दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है क्या फुल एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कई लोग रजिस्ट्री नहीं कराते हैं या प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाते हैं, केवल एग्रीमेंट के बेस पे आज भी कई सौदे कर लेते हैं। वैसे दुनिया विश्वास से चलती है, लेकिन आज के टाइम में विश्वास के अलावा कागज जरूरी होता है। अब ये क्यों करते हैं? सबसे पहला इसमें कारण आता है, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है अच्छा खासा, जो रजिस्ट्री चार्ज मान लीजिए या ट्रांसफर चार्ज मान लीजिए। तो वो राजस्थान में यदि बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, अभी 8.8% के आसपास रजिस्ट्री चार्ज लगता है। तो इन चार्जेज की वजह से लोग क्या करते हैं, फुल एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फुल एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई लीगल नहीं है। आपने उसमें मालिकाना हक ले लिया या कब्जा ले लिया तो भी आपके वो मालिकाना हक हुआ नहीं। प्रैक्टिकल के अंदर आपने कब्जा ले लिया, वो चीज ठीक है, लेकिन वो आपके नाम नहीं होती है। कोर्ट इसे नहीं मानता है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था या एक कानून पारित किया था, फुल एग्रीमेंट पे यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है, चाहे उसमें आपने पावर ऑफ अटॉर्नी करवा ली हो या वसीयतनामा करवा लिया हो, कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट करवाया हो, लेकिन वो वैलिड नहीं है जब तक आपने उसका रजिस्ट्री करा के, और रजिस्ट्री कराने के बाद में भी जरूरी होता है म्यूटेशन। रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन या नाम हस्तांतरण, जिस संस्था की वो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, तो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसको नाम हस्तांतरण करवाना पड़ता है। या खेती की जमीन है तो उसका म्यूटेशन करवाना रहता है। अपने नाम जब तक नहीं होती है तब तक उसका टाइटल नहीं बनता है, और मालिकाना हक आपका लीगली नहीं बनता है। मान लीजिए आपने कब्जा कर लिया, वो बात अलग हो गई। कब्जे में और डॉक्यूमेंट्स में बहुत फर्क होता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्री करवाना चाहिए और ट्रांसफर करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो इसके अंदर चेन डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। आपका टाइटल कहाँ से बनेगा? मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ली, और इसमें कई लोग तो इससे आगे और बढ़ जाते हैं। एग्रीमेंट पे, फुल एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी परचेज की और फुल एग्रीमेंट पे आगे सेल भी कर देते हैं, और आगे से आगे चल जाती है। कई बार तो 4-4, 5-5 लोगों तक ये पहुंच जाती है, और फिर सभी को परेशानी होती है, क्योंकि पैसा लास्ट वाले का जाता है और फर्स्ट वाले के पास आ जाता है, लेकिन नाम उसी की रहती है। और नया कुछ कई बार कुछ एडवोकेट्स वगैरह से या जो राय लेते हैं तो उनमें कई बार दिक्कत हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छे लॉयर से या अच्छे वकील से आपको राय लेनी चाहिए, अच्छे वकील से आपको डिस्कस करना चाहिए। और सबसे पहले तो फुल एग्रीमेंट पे प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी ही नहीं चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि बाद में मान लीजिए जिस आदमी से आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चे वगैरह या वो खुद भी जब तक डेथ नहीं हो तब भी आपको जमीन वो अपने नाम वापस कर सकता। जमीन तो उसी के नाम है, मतलब वो आपको दे नहीं दे वो कोर्ट केस कर सकता है। पैसे आपने दिए हैं। इन केसों में, एग्रीमेंट केस में ज्यादातर पैसा होता है जो नगद में लेन देन होता है। चेक से बहुत कम होता है। चेक से होता भी है तो उसका कोई मेंशन नहीं होता है। रजिस्ट्री आपने करा ली, रजिस्ट्री करा के, या सेल डीड जिसको बोलते हैं, सेल डीड आपने एग्जीक्यूट करा दी, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो और उसके बाद में रजिस्ट्री के बाद आपको नामांतरण करवाना चाहिए, म्यूटेशन करवाना चाहिए, अपने नाम करवाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को, और ज़्यादातर जो ये दिक्कत आती है वो आती है जानकारी में या रिश्तेदारी के अंदर। आदमी क्या करता है, फुल पेमेंट एग्रीमेंट कर लेता है और प्रॉपर्टी ले लेता है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप लाखों की ज़मीन ले रहे हैं तो लाखों में आपको केवल हज़ारों रुपए लगेंगे, ज़्यादा बड़े पैसे नहीं लगते हैं। यदि करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें लाखों रुपए लगेंगे। यानी कि 1 करोड़ की यदि आप जमीन ले रहे हैं तो आपका 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए रजिस्ट्री, आप 4 लाख रुपए रजिस्ट्री, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन वो परसेंटेज की बात करें तो 1 से 5% तक यदि आपका खर्चा हो रहा है तो आपको करना चाहिए। अधिकतर लोग गलती यही करते हैं, करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी के लिए खर्च कर देते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए अपने नाम नहीं करवाते हैं। नाम करवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। और सेकंड चीज एक इसी से संबंधित हो रहा है, यानी कि अपन कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर कई बार कब्जा नहीं करवाते हैं या बाउंड्री वॉल नहीं करवाते हैं। क्योंकि बाउंड्री वॉल कराने से आपका एक तो कब्जा हो जाता है, दूसरा कोई मान लीजिए लीगल दिक्कत है, कोई आप उस पर इश्यू है तो वो आपका क्लियर हो जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, प्लॉट परचेज कर रहे हैं,
तो उस पर आपको बाउंड्री वॉल जरूर कराना चाहिए। बाउंड्री वॉल में कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं आता है। मान लीजिए आपका 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का प्लॉट है, तो उस पर बाउंड्री वॉल का जो खर्चा आएगा वो 40 से 50 हजार रुपये आएगा। और प्रॉपर्टी आप लेते हैं 15 से 20 लाख, तो 15-20 लाख की प्रॉपर्टी पे 40-50 हजार रुपये कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन उस पर आपका एक तो कब्जा हो जाता है, सेकेंड चीज कोई लीगल इश्यू आता है तो वो पता चल जाता है। तो हमेशा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पे नहीं ले, एग्रीमेंट पे लेते हैं तो बैंक लोन भी नहीं देता है। मान लीजिए सेकेंड थर्ड एग्रीमेंट होता गया तो उस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन कभी नहीं देता है। बैंक लोन हमेशा रजिस्ट्री के आधार पे या नाम ट्रांसफर के बाद ही देता है। तो उसमें नामांतरण जरूर कराएं। केवल रजिस्ट्री कराने से प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती है। रजिस्ट्री कराने के बाद में आपको उसको नाम हस्तांतरण कराना चाहिए, और नाम हस्तांतरण के बाद में वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाती है, आपका टाइटल बन जाता है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो एग्रीमेंट पे नहीं करें। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप जयपुर में कोई प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं तो मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि शेयर वही करते हैं जो लोगों की केयर करते हैं, और शेयर करने से किसी न किसी का कोई भला जरूर होता है। दोस्तों, इसी तरह आप सने बनाए रखें, कमेंट जरूर करें, यदि इसमें कोई कमी लगती है तो जरूर सजेस्ट करें मेरे को। और आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।